तो शिक्षा विला के YouTube चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो मराठा साम्राज्य को डेडिकेटेड होगा। तो चलिए जानते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। तो सबसे पहला इसमें है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, जिनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम क्या था? जीजाबाई। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी के 2 गुरु हुए, एक हुए राजनीतिक गुरु और दूसरे आध्यात्मिक गुरु। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु हुए दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु हुए रामदास। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान भी कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। तो आइए देखते हैं अष्टप्रधान के निम्न पद। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, जो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सेकंड है सरिये नौबत मतलब सेनापति, जो सेना का प्रधान होता था। थर्ड है अमात्य या राजस्व मंत्री, जो आय व्यय की लेखा जोखा करता था। और फोर्थ है अपना वाक्यान्विश, जो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। पांचवा है चिटनीस, राज्य की पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। छठवां सुमंत, जो कि विदेश मंत्री होता था। और सातवां है हमारा पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और नौवां न्याय विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ये पूछ देगा पेशवा का अर्थ क्या होता है। तो पेशवा का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री या राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाले को मराठा साम्राज्य में पेशवा बोलते थे। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन 8 पदों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी के शासनकाल में एक संधि हुई थी जिनका नाम था पुरंदर की संधि। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरंदर की संधि 1665 में किनके बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। शिवाजी थे जो अपने युद्धों में एक नीति के कारण विजय हुए, जिनका क्या नाम था? छापामार युद्ध नीति या गुरिल्ला युद्ध नीति। छापामार नीति या गुरिल्ला नीति का प्रयोग सबसे अधिक मराठों के द्वारा ही किया गया था। छापामार सैनिक का सिद्धांत क्या था? कि मारो और भाग जाओ। वे अचानक से आक्रमण करते थे और अदृश्य हो जाते थे और थोड़ी दूर पे प्रकट भी हो जाते थे। ठीक है, तो आप इस छापामार युद्ध को भी ध्यान रखिएगा कि छापामार युद्ध का छापामार युद्ध का प्रयोग किन्होंने किया था? मराठों ने। ओके, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, सिलहदार और पैदल। पागा सेना मतलब नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक और पैदल मतलब पैदल सेना। ओके, शिवाजी के शासनकाल में 2 कर लगाए गए थे। एक था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कर ही इम्पॉर्टेंट है। चौथ कर मतलब कर का 1/4 भाग और सरदेशमुखी मतलब कर का 1/10 भाग। तो क्या होता था ये चौथ कर? कि किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहते थे। मतलब कि शिवाजी क्या करते थे, जो राज्य उनके अधिपत्य में नहीं थे उनसे वे कर लेते थे कि वे वहाँ पे आक्रमण नहीं करेंगे आप अगर हमें कर दोगे तो। सरदेशमुखी कर क्या था? इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। और अंत में शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। तो हमने पढ़ा शिवाजी के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट तथ्य। चलिए अब जानते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। शिवाजी के 2 उत्तराधिकारी हुए। कौन? एक हुए संभाजी और दूसरे राजा राम। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम कुछ समय तक सत्ता पे बैठे, लेकिन संभाजी बड़े पुत्र होने के कारण संभाजी राजा राम को अपदस्थ करते हैं और उन्हें कैद करके खुद सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। संभाजी जो कि 1680 से 1679 तक सत्ता पे रहे, जो कि उनके पतन का कारण क्या था? संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर, जिसे संभाजी ने शरण दे रखी थी, और यही संभाजी की मृत्यु का कारण बना।
औरंगजेब द्वारा आक्रमण जब किया गया था तो उस समय संभाजी को हराया गया और उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया, जिनमें उनका एक पुत्र साहू जो केवल उस समय 7 वर्ष का था, इसे भी औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा। तो उस समय राजा राम कहाँ गए थे? तो चलिए जानते हैं राजा राम के बारे में। राजा राम जो कि 1679 से 1700 तक मराठा सत्ता में रहे। औरंगजेब के आक्रमण के समय वे सतारा चले गए और वहीं से सत्ता चलाने लगे। इनके बाद राजा राम का नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो जब औरंगजेब आक्रमण करता है तो राजा राम क्या करते हैं? सतारा चले जाते हैं। ओके, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठों की पहली राजधानी क्या थी? रायगढ़, और दूसरी कौन सी हुई? सतारा। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और राजा राम की फिर कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया तथा मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में संभाजी का पुत्र साहू, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने कैद कर रखा था, वे मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र आता है तो उसके बाद क्या होता है? साहू और ताराबाई के बीच में संघर्ष होता है, जिसके कारण मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट गया, एक सतारा और दूसरा कोल्हापुर। जो सतारा का साम्राज्य था वो था साहू के नेतृत्व में और कोल्हापुर का साम्राज्य था वो शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में। साहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू की विजय होती है। उसके बाद पेशवा का पद अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रमुख पेशवाओं के बारे में। तो मराठा साम्राज्य में 3 प्रमुख पेशवा हुए। कौन थे वे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम और बालाजी बाजीराव। तो चलिए जानते हैं इन पेशवाओं के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम पेशवा का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव की प्रथम की मृत्यु के पश्चात बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बनता है। तो आप इन बाजीराव मतलब इन पेशवाओं के नाम को ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आए? बालाजी बाजीराव, उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर यदि बालाजी विश्वनाथ का बालाजी और बाजीराव प्रथम का बाजीराव निकाल के अलग करेंगे तो तीसरे आते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इनका क्रम। चलिए अब जानते हैं तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब किस पेशवा को बोला जाता था? तो बाजीराव को। झलकी की संधि जो थी बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। और बालाजी बाजीराव के समय में एक युद्ध हुआ जिनका नाम था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों इससे पहले मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताया था, द्वितीय युद्ध के बारे में बताया था और तृतीय युद्ध के बारे में बताया था। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या होती है? मराठों की हार हो जाती है और इस हार को न सह पाने के कारण 1761 में बालाजी की मृत्यु हो जाती है। तो इस समय क्या होता है? बालाजी की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात क्या होता है? मराठों का अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष स्टार्ट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं मराठों का अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष या मराठों द्वारा लड़े गए युद्ध। तो इनमें 3 युद्ध इम्पॉर्टेंट है। कौन से वे थे 3 युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव से समर्थन को वापस ले लिया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1805 में हुआ था। इसमें भोसले जो कि नागपुर के थे ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 1818 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में होता है कानपुर की संधि। तो मराठों द्वारा लड़े गए इन युद्धों में सिर्फ इनकी संधियाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे
फर्स्ट मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी पुरंदर की संधि, और द्वितीय आंग्ल मराठा में युद्ध में हुई थी देवगांव की संधि, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी कानपुर की संधि। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकक्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इनकी मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ हमारा आज का मराठा साम्राज्य का सारे इम्पोर्टेंट तथ्य भी समाप्त होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को। तो उसी क्रम में हमारा फर्स्ट MCQ है, निम्न में से भारत में गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने औरंगजेब, अकबर, शिवाजी और बालाजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। भारत में गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, चौथ क्या था? अंग्रेजों द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूला जाने वाला सिंचाई कर, या अंतिम ऑप्शन है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो दोस्तों जब मैंने चौथ कर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से उन पे आक्रमण ना करने के लिए कर वसूला जाता था, उन्हें क्या बोलते थे? चौथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? ऑप्शन है आपके सामने चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि और तोड़न की संधि। तो दोस्तों शिवाजी और मुगलों के साथ कौन सी संधि हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, और औरंगजेब और तैमूर। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच होती है? पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव रावभाऊ ने। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है पानीपत की पहली लड़ाई, अकबर और हेमू के बीच होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली। अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन में, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ऑप्शन है आपके सामने टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी और कृष्णदेवराय। तो दोस्तों मैंने बताया था अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में क्या थे? अष्ट दिग्गज। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। ऑप्शन है आपके सामने समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था शिवाजी के दो गुरु हुए, एक राजनीतिक गुरु और दूसरे आध्यात्मिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु है उनके दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? रामदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन भी आरंभ हो गया? ऑप्शन है आपके सामने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और उसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन भी आरंभ हुआ। और आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ऑप्शन है आपके सामने बाजीराव प्रथम, सदाशिव रावभाऊ, बालाजी विश्वास और बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा कौन था? ऑप्शन है आपके सामने नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। अब हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के दौरान हुई थी, उसमें अंतिम संधि थी नागपुर की संधि,
पूना की संधि, मंदसौर की संधि और कानपुर की संधि। तो दोस्तों मैंने बताया था वीडियो में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि होती है लास्ट में, तो कानपुर की संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कानपुर की संधि। इसी के साथ हमारा आज का MCQ सेक्शन भी समाप्त होता है। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य को अच्छे से देखा और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व कराएं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं या आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको इन सभी सोशल मीडियाज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।